ये कहानी एक ऐसे कंट्री की है जहाँ पर मैरिज और बर्थ रेट का लेवल ऊपर करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि सभी लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ शादी करनी होगी। मगर वो ये शादी अपनी पसंद से नहीं कर सकते, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक मैसेज आएगा जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि वो कौन सी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें पनिश किया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट उन्हें ये भी बताती है कि वो उनकी सिलेक्ट की हुई लड़की के अलावा किसी और के साथ रोमांस नहीं कर सकते। अब बहुत से लड़के और लड़कियां गवर्नमेंट के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट के इस फैसले से अब तक बहुत सारी शादियां हो चुकी थी और उनके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे भी काफी इंटेलिजेंट थे। तभी हम देखते हैं कि हमारी कहानी का मेन हीरो, जिसका नाम युकारी है, वो अपनी क्लास फेलो मसाकी को पिछले 5 सालों से पसंद करता है और वो उसके अलावा किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता। अब एक दिन उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे कल ही गवर्नमेंट की जानिब से एक मैसेज मिला है जिसमें उसे बताया गया है कि वो किस लड़की से शादी करेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि उसे तो कोई और पसंद था। अब ये सुन के युकारी और बाकी सभी दोस्त एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे और सिर्फ उसी लड़की से शादी करेंगे जिससे वो प्यार करते हैं। अब घर आकर शाम को युकारी डिनर करता है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि इस हफ्ते उसका बर्थडे आ रहा है और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अब युकारी को भी गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मगर युकारी ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे सबसे पहले ही मसाकी को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। अब अगले दिन स्कूल में मसाकी से बात करने की वो कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता। मसाकी जब वहाँ से जाने लगती है तो युकारी उसे स्कूल के बाद मिलने का बोलता है और स्कूल के बाद मसाकी का वो काफी देर इंतजार भी करता है, मगर मसाकी वहाँ नहीं आती। इसके बाद वो थक हार के वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी मसाकी वहाँ आती है और उसकी शर्ट पकड़ लेती है। वो उसे बताती है कि उसे आने में क्यों देर हो गई, जिस पर वो उसे सॉरी भी बोलती है। इसके बाद वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं और तभी युकारी काफी मुश्किल से मसाकी को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, जिस पर मसाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। अब ये सुन के युकारी काफी खुश होता है और जिस पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब तभी रात के 12 बज जाते हैं और युकारी को गवर्नमेंट की जानिब से मैसेज मिलता है, जिसे देख के वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत जुटा के वो जैसे ही मैसेज खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसका लाइफ पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मसाकी ही है। अब ये देख के वो दोनों काफी खुश होते हैं, मगर तभी युकारी का फोन ऑफ हो जाता है और वहाँ 2 गवर्नमेंट एजेंट आते हैं। वो उसे एक एनवेलप देते हैं और बताते हैं कि उसके लाइफ पार्टनर का नाम इस एनवेलप में लिखा हुआ है। अब युकारी जब उस एनवेलप को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर सनाडा नामी किसी लड़की का नाम है, जिस पर युकारी काफी हैरान होता है और गवर्नमेंट एजेंट्स को बताता है कि उसे मिलने वाले मैसेज में मसाकी का नाम है, ना कि सनाडा का। जिस पर वो गवर्नमेंट एजेंट्स उसे बताते हैं कि हो सकता है कि मैसेज गलती से आ गया हो, मगर एनवेलप पे लिखा हुआ नाम गवर्नमेंट की जानिब से बिल्कुल कंफर्म है, इसलिए उसे सनाडा से ही शादी करनी होगी। अब ये सुन के मसाकी काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से भागती है, जिस पर युकारी भी उसके पीछे भागता है और उसे गले लगा के हौसला देता है कि वो शादी सिर्फ उसी से ही करेगा। अब अगले दिन युकारी और उसकी फैमिली सनाडा और उसकी फैमिली से मिलती है। युकारी सनाडा को देख के काफी हैरान था क्योंकि वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। अब ये देख के सनाडा को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें लोगों से कैसा बर्ताव करना है उसकी तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कह के सनाडा वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देख के युकारी काफी शर्मिंदा होता है और वो सनाडा से बात करने बाहर जाता है। तब वो उसे कमरे में मिलती है और वहाँ युकारी सनाडा को बता देता है कि वो मिसाकी नामी एक लड़की से प्यार करता है। ये सुनकर सनाडा काफी खुश होती है और युकारी से वादा करती है कि वो उसे और मसाकी को जरूर मिलाएगी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर आ जाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के सामने एक होने का नाटक कर सके। अब अगले दिन युकारी अपनी क्लास फेलोज को सनाडा की पिक्चर दिखाता है तो वो सभी उसे काफी लकी मानते हैं क्योंकि उसे सनाडा जैसी खूबसूरत लड़की मिली। स्कूल के बाद युकारी सनाडा से मिलने उसके स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तबीयत खराब होने के कारण नर्स के रूम में है। तब सनाडा युकारी को बताती है कि वो अपनी क्लास वालों के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, इसीलिए बहाना करके वो यहाँ आ गई। अब युकारी उसे बताता है कि वो दूसरों से काफी अलग दिखती है, इसलिए युकारी को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है। अब ये सुनकर सनाडा थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद सनाडा युकारी के साथ मसाकी से मिलने जाती है और एक कैफे में बैठ के जब सनाडा मसाकी से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है तो मसाकी उसे युकारी के बारे में अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो युकारी को वाकई में पसंद करती है। अब ये सुनकर सनाडा उसे बताती है कि उसे गवर्नमेंट की जानिब से मिलने वाले इस मैसेज की वजह से अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सनाडा जानती है कि प्यार करना एक खूबसूरत फीलिंग है। इसके बाद जब सनाडा घर जाने लगती है तो मसाकी उससे पूछती है कि वो दोबारा कब मिल सकेंगे। ये सुनकर सनाडा को काफी अच्छा लगता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ दोस्ती नहीं की थी। अब कुछ देर बाद सनाडा युकारी से मिलती है, जहाँ युकारी बातों ही बातों में उसे अपनी और मिसाकी की किस के बारे में बताता है तो उसे लगता है कि उसने ऐसा करके गलत किया,
इसलिए उसे सनाडा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सनाडा इससे हर्ट हो सकती थी। मगर सनाडा इस सब से बिल्कुल हर्ट नहीं होती और वो उसे मसाकी को दोबारा से किस करने को बोलती है। अब अगले दिन जब युकारी सनाडा से मिलने जाता है तो वो ये देख के हैरान होता है कि वहाँ मसाकी पहले से ही आई हुई है। अब सनाडा मसाकी और युकारी को एक दूसरे को किस करने को बोलती है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मगर युकारी थोड़ा घबरा जाता है और खुद को ये सब करने से रोक लेता है। अब घर जाते समय मसाकी सनाडा से कहती है कि वो युकारी के लिए ठीक लड़की नहीं है, बल्कि उसे तो सनाडा ही सूट करती है। अब ये सुनकर सनाडा हैरान हो जाती है और कमरे में जाकर दोबारा से युकारी से बोलती है कि उसे मसाकी को रोजाना किस करना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि मसाकी युकारी से मोहब्बत करती है। अब सनाडा की ये बात सुनकर युकारी को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। अब अगले दिन जब स्कूल में युकारी मसाकी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि मसाकी और नसाका एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिता रहे हैं और वो एक दूसरे को काफी अजीब नजरों से भी देख रहे हैं। कुछ देर बाद जब युकारी मसाकी से बात करने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ टीचर भी आ जाता है, जिससे छुपने की खातिर युकारी मसाकी को एक पिलर के पीछे खींच लेता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये सब करना ठीक नहीं था। मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को किस कर ही लेते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर सनाडा और युकारी का इंटरव्यू करने उनके घर आते हैं, क्योंकि वो दो इंसानों की सोच को देख के ही ये कंफर्म करते थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं या नहीं। और यही कारण था कि 16 साल की उम्र में ही लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिल जाते थे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स युकारी को बताते हैं कि उसके बाद वो मसाकी के घर जाएंगे। ये सुनकर युकारी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि मसाकी को भी उसका नोटिफिकेशन मिल गया है। अब जब युकारी मसाकी से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे गवर्नमेंट की जानिब से कोई मैसेज मिला है, जिसमें मसाकी उसे बताती है कि बिल्कुल उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है और अब वो दोनों साथ रहने लगे हैं। ये सुन के युकारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो काफी अपसेट हो जाता है, जिस पर मसाकी हंसने लगती है और बताती है कि वो मजाक कर रही थी। वो युकारी के अलावा किसी और को अपने दिल में बिल्कुल जगह नहीं देगी। ये सुन के युकारी को काफी अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात को सनाडा युकारी को बताती है कि वो एक कैंपिंग ट्रिप पर जा रही है, इसलिए युकारी को भी उनके साथ चलना चाहिए। अब ये सुन के युकारी खुश तो काफी होता है, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड और सनाडा के साथ एक साथ जाने में काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त नसाका को भी साथ चलने को बोलता है। अब जब वो सभी एक ट्रेन के जरिए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ नसाका सभी के लिए खाना बनाता है और युकारी लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो कहीं चली गई थी। थोड़ी आगे जाने पे उसे पता चलता है कि वो एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने नहा रही थी, लेकिन तभी सनाडा का पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है, जिस पर युकारी उसे उठा के उसके पापा के पास ले आता है, जहाँ उसके पापा उसकी बैंडेज करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मसाकी सनाडा के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे सनाडा का युकारी के करीब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो फैसला करती है कि वो इस बारे में युकारी से कोई भी बात नहीं करेगी। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में एक फेस्टिवल था, जिसमें एक प्ले में नसाका और मसाकी रोमियो और जूलियट के रोल करने वाले थे, जिसमें युकारी मसाकी को उसकी लाइन्स याद करने में उसे मदद करता है। तब मसाकी उससे पूछती है कि क्या उसे सनाडा से अभी तक प्यार हो गया है, जिस पर वो उसे बताता है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मसाकी से ही प्यार करता है। ये सुनकर मसाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो युकारी को बताती है कि वो ये सब खत्म करना चाहती है, क्योंकि अब वो युकारी के साथ पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगी है, लेकिन वो उसकी ट्रू पार्टनर नहीं है। ये सुनकर युकारी भी मसाकी को गले लगा लेता है। अब फेस्टिवल के दिन सनाडा भी वो प्ले देखने आती है, जिसमें नसाका और मसाकी काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तब हम एक लड़की को देखते हैं जो मसाकी की दोस्त थी। वो युकारी को बताती है कि वो और मसाकी ही ट्रू पार्टनर्स हैं। ये सभी कुछ पास से गुजरते हुए सनाडा भी सुन लेती है और वो उस लड़की से सबके बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लड़की से कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है, जिस पर युकारी सनाडा को उस मैसेज के बारे में बताता है और कहता है कि शायद उसे ही ये सब समझने में कोई गलती हो गई। इसके बाद वो दोनों मसाकी से मिलते हैं, जहाँ सनाडा मसाकी की एक्टिंग की तारीफ करती है। अब तभी वहाँ नसाका आ जाता है, जो उन सभी को अपने भाई की शादी में इनवाइट करता है। वो सभी जब मैरिज सेरेमनी में जाते हैं तो युकारी को रियलाइज होता है कि मसाकी वहाँ मौजूद नहीं है। तब उसे कमरे में रोते हुए दिखाई देती है। जब वो वजह जानने की कोशिश करता है तो मसाकी उसे बताती है कि वो इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि युकारी को सनाडा को ही चूज करना चाहिए। अब ये सब सुन के युकारी को मसाकी में प्यार आने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात को सनाडा युकारी को बताती है कि उसे अपने पार्टनर के रूप में मसाकी को ही चूज करना चाहिए। बस उन्हें इस सब के लिए गवर्नमेंट से झूठ बोलना होगा कि वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है। वो युकारी को मजीद बताती है कि उन दोनों के प्यार के कारण ही वो काफी बदल पाई। पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था,
लेकिन अब उसके काफी सारे दोस्त हैं और वो प्यार का मतलब भी समझने लगी है। अब अगले दिन युकारी नसाका से बात करता है, उसे सारी समस्या बताता है कि वो उन दोनों लड़कियों को नहीं छोड़ना चाहता, जिस पर नसाका उसे बताता है कि उसे उन दोनों से ही शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सुन के युकारी को थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ मसाकी और सनाडा दोनों ही अपने अपने ब्राइडल गाउन्स पहन के तस्वीरें खिंचवा रही थी। अब तभी वहाँ युकारी भी आ जाता है और इस तरह वो अपने प्यार और झूठ दोनों के साथ ही जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। यानी शादी करने के बाद वो तीनों एक दूसरे के साथ एक ट्रायो की सूरत में रहेंगे और इसके साथ ही एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है।